क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द मॉडल log y i अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई वेयर log is a natural log, the elasticity of y with respect to x is given by। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें इलास्टिसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है डेल वाई बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स डिवाइड बाय वाई से। ये फार्मूला होता है। यहाँ डेल वाई और डेल एक्स डिफ्रेंसिएशन होता है, एक्स एंड वाई ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो दिया हुआ है वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल लेंगे। ये लॉग वाई के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेल वाई बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, जब log y का डेल वाई बाई डेल एक्स किया जाएगा तो जो y है वो जो y कंपोनेंट ये हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आई रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा एक कांस्टेंट है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स आई के साथ में बीटा है तो बीटा ले लेंगे, बीटा यू आई इज आल्सो कांस्टेंट तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो डेल वाई बाई डेल एक्स आई की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी, ये जो y डिनोमिनेटर में है ये इधर साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बीटा, बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डेल वाई बाई डेल एक्स आई की। सो हम इसे इस वैल्यू में रख देते हैं। तो e इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डेल वाई बाई डेल एक्स आई, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे किससे, x, यहाँ पे x i के फॉर्म में है तो i के फॉर्म में लिख देते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ y y, तो ये y कट जाएगा तो इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, बीटा एक्स आई। तो यही हमारी इलास्टिसिटी है। तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से हम इलास्टिसिटी को सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला हमको हमेशा याद रहना चाहिए। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल वैल्यूज के साथ एक्स वाई बाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, मैच करना है हमें। ठीक है, लिस्ट वन दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है। लिखा हुआ है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन, किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। ठीक है, कब दिया गया है, 1957 में। इसके ईयर्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन दिया गया है मोदी गिलानी के द्वारा। ठीक है, कब दिया गया है, 1950, 1950 में दिया गया है। ठीक है, रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी और पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन। रियल बिजनेस साइकिल जो दी गई है वो दी गई है किडलैंड के द्वारा। ये दी गई थी 1980s के आसपास में। ठीक है, पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन ये दिया गया है सार्जेंट, वेलेस और एक और आता है, ये दी गई है 1970s में। ठीक है, तो इसका सही क्रम मिला लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और एक और बात, जो पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन है उसे ल्यूकास ने भी कंट्रीब्यूशन दिया था, इसके लिए उनको नोबेल भी मिला था। यहाँ पे एक नाम आपको और याद रखना है, ल्यूकास। ठीक है, इन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का है सेकंड, ए का सेकंड यहीं पे है। ठीक, तो आगे के ऑप्शन देखने नहीं है, दो जगह अच्छा। बी का थर्ड, रियल लाइफ साइकिल। ठीक है, सी का फोर्थ, रियल बिजनेस साइकिल। सी का फोर्थ, टी का फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 81, एन इकोनॉमी characterized by huge involuntary unemployment would have an aggregate labor supply curve in a real wage labor supply plane that would be। ठीक है, बात कर रहा है कि कोई देश है, कोई इकोनॉमी है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे इनवॉलेंट्री लिखा हुआ है, वॉलेंट्री होता तब हमें दिक्कत नहीं होती किसी को आदमी को, इनवॉलेंट्री है मतलब लोग जॉब करना चाह रहे हैं उनको जॉब मिल नहीं पा रही है। ठीक है, उस केस में हमें बताना है कि लेबर का सप्लाई कर्व कैसा बनेगा। तो अमूमन हम देखते हैं कि जो लेबर का सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, कैसे, जैसे जैसे आपके रियल वेज बढ़ेंगे वैसे वैसे
सप्लाई बढ़ जाती है। बट क्योंकि इकॉनमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लोग, जो सप्लाई का है वो इस टाइप का हो जाएगा, फ्लैट टाइप का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, थोड़ी सी भी अगर उनको सैलरी मिलने लगेगी, वो अब हल्की सी भी सैलरी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि उनको जॉब मिल जाए, इस वजह से फ्लैटर हो जाएगा कि लोग एग्जिस्टिंग वेज पे भी काम करना चाहेंगे। ठीक है, थोड़ी सी भी वेज बढ़ेगा तो जो सप्लाई है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ फ्लैट होगा, वर्टिकल हो नहीं सकता, वर्टिकल का मतलब होता है लिमिटेड हो गई। ठीक है, तो वर्टिकल तो हो नहीं सकता। पॉजिटिव स्लोप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मल सर्कमटेंसेस में होता है, जो नॉर्मल अगर इकॉनमी चल रही होती तब, और नेगेटिव स्लोप तो होगा ही नहीं, कभी भी कोई कम वेज पे क्यों ही काम करना चाहेगा, तो इस वजह से इसका सही आंसर है फ्लैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, लिखा हुआ है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये दी गई थी फिशर के द्वारा। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कीन्स के द्वारा दिया गया है। जैंडमाइस्टर ये बनर्जी के द्वारा दिया गया था। एजलेट ये तो अमृता सेन तो फेमस है ही। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इनवॉलेंट्री जॉन मेनार्ड किन्स यहाँ पे है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, जो फिशर ने दी थी उसका नाम था एम बी इक्वल टू पी टी या पी वाई बोलते हैं। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था मॉनेटरिज्म नाम का कॉन्सेप्ट, मॉनेटरिज्म। ठीक है, तो तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इनमें चली जाएगी, जहाँ फिशर होते हैं तो फिशर का किया जाता है। तो ए का फर्स्ट, ये तो डायरेक्ट आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है।